धीरे धीरे छोटी नदियां अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। इस समय हम वारणा नदी पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये नदी जो कभी यहाँ पर जिस जगह हम खड़े हुए हैं वहाँ पर कभी कई फुट पानी रहता था, लेकिन आज स्थिति ये है कि यहाँ पर पानी की बिल्कुल नहीं है। गर्मियों में ये सूख जाती है। हालांकि अभी जो पानी जो आपको दिख रहा है ये बारिश का पानी है और यहाँ से डैम से जो पानी छोड़ा जाता है वो पानी है। इस नदी पे जो वारणा नदी है वो सुल्तानपुर के जंगल से निकली है और यहाँ से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर जाकर नर्मदा नदी में जाकर इसका विलय हो जाता है। और इस नदी पे भारी भरकम वारणा बांध भी बंधा हुआ है, जिससे लाखों किसानों को सिंचाई होती है, जिनसे किसानों के साथ साथ मध्य प्रदेश में अनाज की आपूर्ति होती है। लेकिन ये जो नदी है इसका अस्तित्व क्यों खोते जा रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं जो ये बताएंगे कि आखिर इस नदी में ऐसा क्या हुआ है कि ये अपना अस्तित्व खोते जा रही है। सर, आप यहाँ यहीं के हैं? आप? मैं यहीं अपना हर्सली निवास है मेरा, और मेरे गांव के बगल से ये नदी निकली हुई है। यहाँ तक अब तो ये गर्मियों में अगर डैम से पानी नहीं छोड़ा जाए तो ये तो सूख जाती है। मवेशी को पीने के लिए भी पानी नहीं मिल पाता। जल संरक्षण के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार इसमें पहल करना चाहिए और सामाजिक सहभागिता के साथ में, क्योंकि मैं भारतीय किसान संघ का कार्यकर्ता हूँ, मैं तहसील अध्यक्ष बाड़ी, इस नाते से मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये जल संरक्षण और इसके साथ साथ पर्यावरण के विषय में भी जागरूकता होना चाहिए। ये कचरा तमाम डाला जा रहा है। ये जो नगर के बरेली नगर के पास में जो पुल है, इसमें दोनों साइड वेस्टेज माल जो डाला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जनजीवन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार को इसके विषय में पहल रखना चाहिए और महत्वपूर्ण है। सरकार को इस पर पहल रखना चाहिए, ये एक विषय है। राम जी, आप इस क्षेत्र में काफ़ी दिनों से हैं। इस नदी का जो स्वरूप था पहले कैसा था? इसमें पहले गर्मियों में परमानेंटली पानी बहता था, लेकिन अभी इसमें कचरा है। लोग नहाने भी आते थे पहले, अभी कचरा डला हुआ है, रेत का खनन हो रहा है इसमें से। इस चक्कर से ये पूरा होता जा रहा है पूरा। इसमें क्या होना चाहिए संरक्षण के लिए? जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि सरकार को कदम उठाना चाहिए। इसमें पहले नंबर तो ये कचरे की साफ़ सफाई हो इसकी, दूसरा इसका खनन रुकना चाहिए, तीसरा जो पूरे इसका क्षेत्रफल जो नदी की जो पड़तियाँ होती हैं उनको तोड़ दिया गया है, सब में खेती होने लगी है। नदी की जो किनार होते हैं उनको तोड़ दिया गया है। हमारे साथ राजीव भाई भी हैं। राजीव, ये बताइए, आप यहाँ पर पले बड़े हैं, इस नदी का क्या ऐसे ही अस्तित्व था, क्या स्थिति थी? बता दें कि ये नदी का अस्तित्व के बारे में, ये क्षेत्र की जीवनदायिनी नदी है। यहाँ से हज़ारों किसान अपनी फसल के लिए पानी लेते थे इस नदी से, लेकिन वर्तमान में इस नदी में होने वाले अवैध उत्खनन और यहाँ पे किए जाने वाले कचरे जंप के कारण ये नदी अस्तित्व खोते जा रही है। सरकार के द्वारा जल संरक्षण और संवर्धन को लेकर तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन फाइलों में दबी हुई हैं। प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पर फेंके जाने वाले कचरे से जहाँ आगे की नदियों का जल तो दूषित हो रहा है, ये साथ ही जलीय जीवों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। जलीय जीवों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। कभी वारणा नदी जो है वो जीवनदायिनी इस क्षेत्र की हुआ करती थी। इससे लोगों के गांव, बड़े बड़े गांव जुड़े हुए हैं। यहाँ पर लोग पहले नहाने भी आते थे, लेकिन अब जो स्थिति है इसकी, यहाँ से बजरी उठना और ये पुल भी अब हालांकि छोटा हो गया है, बहुत नीचे हो गया, बहुत दब गया है, ये भी एक कारण है। लेकिन भारत सरकार की नदी जोड़ो योजना का लाभ वारणा नदी को भी मिलना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। और जल संरक्षण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें भी इस नदी को शामिल करना चाहिए। संतोष मालवी, IBC 24 रायसेन।